राज्यों का मेडिटेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है इन ड्रग डी एडिक्शन? पॉजिटिव एंड प्योर लाइफस्टाइल। तो फिर मुझे दुनिया के नशों की जरूरत नहीं है, उस परमात्मा के प्यार का नशा। तो ऑटोमेटिकली अब मैं उन चीजों की ओर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। और ऐसे जब हम एक पॉजिटिव ग्रुप में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो हम चांसेस ही नहीं है कि हम दोबारा से उस नेगेटिव दुनिया की ओर जाएं। डॉक्टर साहब, राज्यों का मेडिटेशन का क्या कंट्रीब्यूशन है इन ड्रग डी एडिक्शन? अगर हम बात करें तो रिलैप्स रेट बहुत ज़्यादा है आफ्टर द ट्रीटमेंट। बट जब हम मेडिटेशन करते हैं तो मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ जो मेडिटेशन है, अगर दोनों को क्लब कर दिया जाए तो रिलैप्स रेट विल बी ऑलमोस्ट नियर टू नेग्लिजिबल। क्योंकि राजयोगा जो मेडिटेशन है उससे हमारे अंदर बहुत सी चेंजेस आती हैं। तो फर्स्ट थिंग, पॉजिटिव एंड प्योर लाइफस्टाइल। क्योंकि जब तक हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी नहीं आएगी, हमारा लाइफस्टाइल चेंज नहीं होगा, तो हम इन नेगेटिव चीज़ों से दूर ही नहीं हो सकते। जी। क्योंकि फर्स्ट चेंज, जब हम एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहते हैं, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली नेगेटिव चीज़ों से दूर होना स्टार्ट हो जाता हाँ है। जी। उसके बाद जब हम मेंटली स्ट्रेंथन हो जाते हैं, उसके बाद जब हम ऐसे प्योर एटमॉस्फेयर से अपने आप को मेंटली स्ट्रेंथन करते हैं, क्योंकि मेरा ब्रेन कहीं ना कहीं स्टेबल है, जी। मेरा लॉजिकल एंड इमोशनल ब्रेन में बैलेंस आना स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली मेरे जो डिसीजंस हैं वो फर्म होंगे, वो बहुत प्रैक्टिकल होंगे। एंड जब मैं उस परमात्मा से कनेक्ट करता हूँ तो मुझे आनंद की फीलिंग आती है, जिसको ब्लिस कहा जाता है। हाँ जी। और जब हम उस ब्लिस को एक्सपीरियंस करते हैं तो फिर मुझे दुनिया के नशों की जरूरत नहीं है, उस जी। परमात्मा के प्यार का नशा। उस नशे से सारे नशे छूट जाते हैं और फिर उस प्योर वाइब्रेशन में, उस प्योर ऑरा में ऑटोमेटिकली अब मुझे दुनिया की नेगेटिव चीजें इफेक्ट नहीं करती। पहले क्या था, किसी ने मुझे गलत कहा, मैंने वो सुना, मेरे अंदर गुस्सा आया, या फिर मैंने किसी ना किसी फॉर्म में कोई सब्सटेंस अब्यूज किया। अब मेरे अंदर पावर टू टॉलरेट। अब वो नेगेटिव चीज कह रहे हैं पर मेरे अंदर सहन शक्ति है। अब मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, उसने जो कहा उसका पार्ट, क्योंकि मैं यहाँ से पावरफुल हूँ। आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ प्योर सोल। और फिर कई बार मेरे सामने ड्रग्स भी आएंगे, क्योंकि अब मेरा अपने सेंसेस पे कंट्रोल है। तो ऑटोमेटिकली अब मैं उन चीज़ों की ओर डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा। नहीं तो क्या होता था, जैसे हम वो ड्रग्स को दोबारा देखते थे अंदर अर्ज होता था। पर अब मैंने उन चीज़ों को देखा भी, मुझे होगा नहीं ये गलत है, और जो गलत चीज़ है मेरा उस तरफ अट्रैक्शन ही नहीं जी, चाहेगा। बिल्कुल। एंड लास्ट, ग्रुप सपोर्ट। मान लो एक व्यक्ति ने कोई ड्रग छोड़ा, अब उसकी सोसाइटी, उसका ग्रुप कैसा है, वो लोग उसको क्रिटिसाइज करते जाएंगे। बट जब वो एक प्योर ग्रुप में रहेगा, जैसे ब्रह्मा कुमारीज में 10 लाख फैमिलीज जो रेगुलर मेंबर हैं, एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल स्पेंड कर रहे हैं, जब वो सारे लोग इकट्ठे होते हैं, जो भी आपका सिटी है, विलेज है, हर जगह कोई ना कोई सेंटर होगा। वहां आप जाते हो, 40 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठे बैठते हो, और वहां पे किसी को पता भी होगा अगर आप ऐसे प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, तो उल्टा वो आपको मोटिवेट करेंगे कि ये चीजें गलत है। कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उल्टा आपको राइट डायरेक्शन में गाइड करेगा। और ऐसे जब हम एक पॉजिटिव ग्रुप में रहेंगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे, तो हम चांसेस ही नहीं है कि हम दोबारा से उस नेगेटिव दुनिया की ओर जाएं। तो इस तरह से राज योगा मेडिटेशन हमारी पर्सनल, हमारी प्रोफेशनल एंड हमारी सोशल लाइफ में हमें एक बहुत बेटर इंसान बनाता है। शुक्रिया डॉक्टर हिमांशु। थैंक यू। तो दोस्तों, आप सभी ने राजयोगा मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में जाना, कैसे राजयोगा मेडिटेशन ड्रग डी एडिक्शन में हेल्प करता है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ आप राजयोगा मेडिटेशन का भी अभ्यास करो। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड।